कंपोजिटिव नंबर, एक होता है कंपोजिटिव नंबर और एक है आपका प्राइम नंबर, और दोनों ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट। ये क्या है भाई, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए भाई, इसे हमेशा याद रखना, इसे बोले जाएंगे भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर को बोला जाता है हमेशा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या, संयुग्मी संख्या, इन तीन संख्याओं से जानते हैं। आपको ये पता है कि भाज्य संख्या क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि यौगिक संख्या क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे यौगिक संख्या क्या है, जबकि यौगिक संख्या भाज्य संख्या का दूसरा ही नाम है। हम भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या के नाम से भी जानते हैं भाई। ऐसे ही आप अभाज्य संख्या को, ऐसे ही आप अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या या फिर असंयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं भाई। अब देखिए, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक, स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। जिसमें कम से कम तीन संख्या का भाग चला जाए वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। एक, स्वयं और अन्य संख्या वो आपकी किस में काउंट होगी, भाज्य संख्या में। अगर संख्या में अगर एक और स्वयं का भाग जाए तो वो आपकी किस संख्या में काउंट होगी, अभाज्य संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए कि भाई चार, चार में आपका किस किस का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर चार में एक का भी भाग जाएगा, चार का चार में स्वयं का भी भाग जाएगा और दो का भी भाग जाएगा, जिसमें एक स्वयं और अन्य संख्या, एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। और जिसमें केवल और केवल, जैसे कि मैं पूछूं 31 किसका भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक और स्वयं का भाग जाएगा, तो ये संख्या कौन सी हो गई भाई, अभाज्य संख्या। तो इनका, इसे क्या बोलोगे आप, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, ये क्या है आपकी भाज्य संख्या। और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 8, तो आप क्या बोलोगे सर 8 में देखिए एक का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, चार का भी भाग जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। तो 8 कौन सी संख्या है भाई, आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ भाई, बताइए कि आपका तीन, तीन में आप बोलोगे सर या तो एक से ही भाग जाएगा या फिर स्वयं से भाग जाएगा। जब भी एक और स्वयं से भाग जाए तो ये कौन सी संख्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये, आपकी अभाज्य संख्या है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। देखिए, मैं आपको भाज्य और अभाज्य की कुछ ट्रिक बताऊंगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, मैं आपको कोई दो नंबर लिखाऊंगा, पहला नंबर 44, 22, 32, 23 और 21, और एक नंबर है आपका 56, 88, 78, 87, 89। दो नंबर लिखा है। ये जो नंबर है ये है आपका अभाज्य संख्या का, और जो ये नंबर लिखा है मैंने, ये किसका लिखा है आपको, भाज्य संख्या का। कैसे समझिएगा, जैसे कि मान लो कि 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। मैंने 1 से 10 तक संख्याएं लिखी और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं भाज्य हैं और कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो आप क्या कहोगे सर? पहली बात आप याद रखना, एक एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है भाई, देखिए अब दो, आप बोलोगे दो भाज्य संख्या है। तीन, ये भी कैसी संख्या है भाई? भाज्य है। चार, आप बोलोगे सर चार अभाज्य संख्या है। पांच, कैसी संख्या भाई? भाज्य है। छह, आप क्या बोलोगे सर? चलिए इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, आप वो क्या बोलोगे सर? छह कैसी संख्या है? भाज्य है। मैं बोलूंगा सात, सात कैसी संख्या है भाई? अभाज्य है। मैं पूछूंगा आठ, आठ कैसी संख्या भाई? भाज्य है। नौ कैसी संख्या है भाई? भाज्य है। और 10 कैसी संख्या है भाई? आपकी भाज्य। देखना कितनी भाज्य संख्याएं आप बोलोगे सर? 1 से और 10 तक की में टोटल भाज्य संख्याएं, एक भाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल 1 से 10 तक की में अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या 5 है और 1 से 10 तक के नंबर में अभाज्य संख्या कितनी है? 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या 5 और भाज्य संख्या 5 और अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4। अब आप एक चीज देखिएगा, ये भाज्य है तो मैंने आपसे यही तो पूछा कि 1 से 10 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आपने 4 बताया। देखो 4 ही है। मैं पूछूं 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या कितनी है भैया? 5। देखो यहाँ भी कितना है? 5 ही है। क्या है? यहाँ भी 5 ही है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं? बताइए 1 से या आप ऐसे करिएगा 1 से, देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको दो नंबर लिखाए हैं, एक नंबर तो आपका भाज्य का है और एक नंबर आपका अभाज्य है। और ये नंबर जो काम करेंगे आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बताने में मदद करेंगे। और ये जो नंबर आपके काम करेंगे वो 1 से 100 तक की गिनतियों के लिए काम करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक की में भाज्य कितने हैं और 1 से 100 तक की में अभाज्य कितने हैं, तो आप इन दोनों नंबरों को द्वारा भाज्य संख्याएं भी बता सकते हो और अभाज्य संख्याएं भी बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं 1 से 70 की में भाज्य संख्याएं कितनी है और 1 से 70 की में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो ऐसे काउंटिंग अगर हम करते रहे 1 से 70 की में भाज्य और 1 से 70 की में अभाज्य संख्याएं तो समय बहुत लगेगा। तो इसी प्रकार से मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ये दो नंबर आपको भाज्य और अभाज्य बताने में इतने मदद करेंगे, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं को बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक में भाज्य अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो अभाज्य संख्याएं, तो आप बोलोगे सर 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक में देखो जो काउंट होगी ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, देखो यहाँ तक काउंट है। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, तो 1 से 50 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई? 15। मैं पूछूं आपसे 1 से 50 तक में
भाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप बोलोगे सर भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हो आप, तो भाज्य संख्या 1 2 3 4 5 यहाँ तक काउंट कर लो सर। तो यहाँ तक आप काउंट करोगे, 4 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और आपका ये कितना हो जाएगा 19 और आपका 19 20 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो 1 से 50 तक की में भाज्य संख्याएं कितनी है भाई 34 हैं। आप काउंट करके देखना, गिनतियों को लिख लेना, उसमें भाज्य संख्याओं को निकालना और अभाज्य संख्याओं को निकालना। तो 1 से 50 तक की में अभाज्य संख्याएं कुल 15 आएंगी और 1 से 50 तक की में कुल भाज्य संख्याएं आपकी कितनी आएंगी 34 34 आएंगी। ठीक है भाई, मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्या। तो आप क्या बोलोगे सर 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं, देखो 1 से 100 तक की में अभाज्य यहाँ तक तो कितनी है आपकी 15। अब इन्हें और गिन लो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो यहाँ से यहाँ तक की में कितनी है भाई 15 और यहाँ से यहाँ तक की में कितनी है भाई 10। तो टोटल कितनी हो गई भाई 25। कितनी हो गई भाई टोटल 25। यहाँ से यहाँ तक की मैं 15 और यहाँ से यहाँ तक की मैं 10। तो 10 और 15 कितनी हो गई 25। तो 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई 25। कितनी है भाई 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं 25। गिन लो आप, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 15 10 25। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक या 100 सॉरी 1 से 100 तक में भाज्य संख्याएं। तो आप क्या बोलोगे सर, भाज्य की बात हो रही है, यहाँ तक तो आपकी कितनी संख्या आई टोटल 34 और यहाँ से यहाँ तक ही और गिन लो सर, 8 एक और 8, 8 में 16, 8 तेईस 24, 8 चौबीस 8 15 40। कितनी है 40। 40 और 34 कितने हो गए आपके 40 प्लस 34 कितने हो गए 74। तो 1 से 100 तक की में भाज्य संख्याएं 74 है और 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं आपकी 20। अचानक आवाज ले गई थी, देखिए कि आवाज आई या नहीं। 1 मिनट ये देखिएगा कि आवाज आई या नहीं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ गई ना। देखिए एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, अचानक आवाज चले गई थी, ये भी नहीं पता लगा कि कहाँ से अचानक आवाज चले गई। ठीक है, तो एक प्रकार मैं दोबारा समझा देता हूँ ये सारी चीज कि भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या बोलेंगे और अभाज्य संख्या को आप ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या बोलेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि भाज्य संख्या का मतलब है जिसमें कम से कम अगर एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए वो भाज्य होगी, और जिसमें एक और स्वयं का भाग चले जाए भाई वो अभाज्य होगी। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 भाज्य या अभाज्य, तो 1 4 और 3, तो 4 का भाग 1 का भाग 4 में जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, तो ये क्या है भाज्य। मैं कहूँ आपसे 31, तो 1 का भाग 31 में जाएगा, 31 का भाग 31 में जाएगा। अगर एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो आपकी कौन सी संख्या है, आप बोलोगे भाज्य है। और एक और स्वयं का भाग चले जाए और तो वो कौन सी संख्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको 8, तो 1 का भाग 8 में जाएगा, 8 का भाग 8 में जाएगा, 2 का भाग 8 में जाएगा, 4 का भाग 8 में जाएगा। तो एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो भाज्य है, और एक और स्वयं का भाग चले जाए वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए भाई ऐसे ही
मैंने आपको दो नंबर दिए, एक अभाज्य के लिए नंबर दिया है और एक मैंने भाज्य के भाज्य के लिए नंबर दिया है। ठीक है, अभाज्य के लिए नंबर क्या है 44, 22, 32, 23, 21 और इसके लिए क्या है भाज्य के लिए 56, 88, 78, 87 और 89। ये आपका हमेशा भाज्य अभाज्य में का मदद करेगा और ये नंबर आपका भाज्य में मदद करेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भाई, ये अभाज्य में मदद करेगा और ये भाज्य में। देखिए मैंने आपके 1 से और 10 तक मैंने नंबरों को लिखा। मैंने देखा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य का मतलब होता है कि जिसमें एक का भाग जाए, भाज्य का मतलब जिसमें एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और अन्य संख्या का भाग जाए। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। अब एक में तो केवल एक का ही भाग जा रहा है, ठीक है, और कोई संख्या का भाग जा रहा है, एक तो खुद एक ही है। इसी प्रकार आप क्या कह दोगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो देखिए मैंने 1 से और 10 तक के नंबर लेके मैंने देखा 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है। क्योंकि भाज्यों में एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग जा रहा है और अभाज्य में केवल एक और स्वयं का भाग जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी 1 से 50 तक। देखो 1 से 10 तक में टोटल आपकी अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 4। और देखो अभाज्य में मैंने पहला अंक कितना लिखा है 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो भाज्य में मैंने पहला अंक कितना लिखा है 5। तो ध्यान रखना ये दोनों नंबर आपको इतनी मदद करेंगे भाज्य और अभाज्य को पहचानने में बहुत ज़्यादा। अगर इन दोनों नंबरों के माध्यम से आप अभाज्य और भाज्य संख्या पहचानना चाहते हो तो मात्र 1 या 3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो सर 50 से 60 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 80 से 90 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 1 से 10 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, जैसे मैं आपको कहूँ 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या। देखो भाई ये जो नंबर होगा वो 1 से प्रारंभ, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 10 और 5 15। तो 1 से 50 तक की में भाज्य अभाज्य संख्या 15। ऐसे 1 से 50 तक की में भाज्य संख्या तो 1 2 3 4 5, 4 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और आपके साथ में 14 15, 19 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 34 34। तो 1 से 50 तक की में भाज्य संख्या कितनी है आपकी 34। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, इन्हें काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 3 10, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 15 और 10 कितने हो गए 25। तो 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्या 25 होंगी। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की में ये अभाज्य संख्या, इन्हें और काउंट कर लो, 8 मार 16 आती है 24, 8 चौबते अपने 40, 40 और 34 कितने हो जाएंगे 74। तो 1 से 100 तक की में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी 74 होंगी। तो आपने देखा कि इन दोनों नंबरों की माध्यम से आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कितने आसानी से पहचान लिया। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक के नंबर में आपसे अगर भाज्य और अभाज्य संख्या पूछे तो आपको हमेशा यही नंबर याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 70 से और 80 के बीच में भैया भाज्य संख्या कितनी है। तो 70 से और 80 के बीच में तो देखो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से और 80, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो कितनी है 70 से 80 के बीच में भाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 7। कितनी आसानी हुई इन नंबरों के माध्यम से भाज्य और अभाज्य पहचानने में, हुई या नहीं भाज्य और अभाज्य पहचानने में। तो इन नंबरों को आप याद कर लीजिएगा। इन नंबरों के द्वारा भाज्य और अभाज्य को आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर बता पाओगे। मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटी
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो सम भी हो, अभाज्य हो और सबसे छोटी भी हो। तो देखना सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी है, दो। जी सम भी है और आपकी अभाज्य भी है। तो समअभाज्य संख्या कितनी है सबसे छोटी, दो। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितनी होगी भाई, चार। सम भी है और भाज्य भी है, कितनी होगी, चार। मैं आपसे पूछूं, देखिए इसी को मैं, चलिए एक काम करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है भाई। आप वीडियो को रोक के नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से इनका। देखिए भाई मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी भाई, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो आप क्या बोलोगे सर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी आपकी, तीन। सबसे छोटी भी है, विषम भी है और अभाज्य संख्या है। विषम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो से भाग ना जाए, ठीक है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। जिनमें दो का भाग ना जाए वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए वो संख्याएं आपकी कौन सी कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं। भाई कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी विषम विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी भी हो, विषम भी हो और भाज्य संख्या हो। देखो सबसे छोटी हो तो छोटी भाज्य संख्या चार है, लेकिन ये सम है। ये भाई छोटी तो है, ठीक है, लेकिन सम है, विषम नहीं है। ये सम है, ये विषम है। तो सबसे छोटी सम विषम भाज्य संख्या कितनी होगी आपकी, नौ। कितनी होगी भाई, सबसे छोटी सम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होगी, ठीक है। तो इन नंबरों के माध्यम से हमने कितना कुछ सीखा कि भाई छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। 1 से 100 तक की में टोटल भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 50 तक की में टोटल भाज्य संख्याएं कितनी होंगी भाई, ठीक है। कौन सी सबसे सम संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सम भी हो भाज्य भी हो, ठीक है। भाज्य और अभाज्य की हमने दूसरे नाम भी सीखे भाई। भाज्य को हम यौगिक संख्या भी बोलेंगे, संयुक्त संख्या भी बोलेंगे, संयुग्मी संख्या भी बोलेंगे। ऐसे ही अभाज्य को हम ऋण संख्या भी बोलेंगे या असंयुक्त संख्या भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी भाज्य और अभाज्य की आपके लिए जानकारी थी कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। तो मैंने आपको इस लेक्चर में भाज्य और अभाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, सारी संख्याओं का विस्तार में मैंने आपको समझाया कि कौन सी संख्या कौन सी होगी, कौन सी संख्या को कैसे पहचाने, सॉरी कौन सी संख्या कौन सी नहीं, कौन सी संख्या को कैसे पहचाने कि ये भाज्य होगी, अभाज्य होगी, सम होगी, विषम होगी, कौन सी होगी। तो मैंने आपको पूरा विस्तार में बताया संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। आप एक काम